बहनों में हो गई लड़ाई, दोनों में। जब बड़ी लड़की में उसके पापा ने एक थप्पड़ मार दिया, बस उसी बात पे। दोनों को डांट देते तो शायद ये कदम नहीं उठा, चांटा एकदम मार दिए थे उसके। तो इसको एहसास हमें आज ये हो रहा है कि हम अपनी बेटी को, कि हम किसी बच्चे को भी नहीं मारेंगे आज के बाद। हम उठ के खड़े हुए तो बोली भैया बीवी ने फांसी लगा ली। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। एक 9वीं क्लास की छात्रा को यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। वजह रही कि पिता ने उसको डांट दिया। दोनों बहनें आपस में झगड़ा कर लेती हैं, जिसको लेकर पिता उसको डांट देते हैं और उसके बाद में वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। मैं जानकारी आपसे जुटाऊंगा। माँ जी, क्या हुआ था? कौन सी क्लास की छात्रा थी और क्या नाम था उसका? नाम क्या था उसका? 9वीं क्लास। हाँ। 9वीं क्लास। नाम क्या था? नाम डिम्पी। 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 अच्छा, फिर क्या हुआ था? किस लिए झगड़ा हुआ? दो बहनों में हो गई लड़ाई, दोनों में जैसे लड़ पड़े। तो बड़ी बहन और छोटी बहन। हाँ। अच्छा, उसके बाद बड़ी लड़की में उसके पापा ने एक थप्पड़ मार दिया, बस उसी बात पे। अच्छा, कितनी उम्र होगी इस बिटिया की? होगी 15-16 साल तो होगी। 15-16 साल तो ज़्यादा उम्र भी नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में ये जहन में इस तरह की बात कैसे आ जाती है कि वो आत्महत्या जैसा इतना भयानक कदम उठा लेते हैं। बहुत कम उम्र है, 14 से 15 साल, 9वीं क्लास की छात्रा है। चलिए खैर, क्या पिता ने डांट दिया तो बुरा तो खैर नहीं किया। पिता या माँ होते हैं, डांटते ही हैं। औलाद को डांटे ही हैं। गलत किया है, सही किया? गलत किया है उसने, बहुत गलत किया है, बहुत गलत अब किया। क्या कह रहे हैं पिताजी? माँ बाप तो सो गए। पिताजी कहाँ हैं? पिता बुला रहे मामा को। हाँ, बुला लो, मामा को बुला लेते हैं। हाँ, फिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से हाथ उठाना पड़ गया? खैर, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात पे ये भी गौर दिया जाए कि हाथ उठाने से पहले दोनों ही बच्चों को अगर डांट दिया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। हाथ उठाना कहीं हद तक सही नहीं। यही दिल पर रख ली उसने। हाँ। कि मेरे से डांटा और उसको नहीं डांटा। यही दोनों को डांट देते तो शायद ये कदम नहीं उठाती। सही बात, दिल पे ले गई बच्ची। दिल पे ले गई। अब बाप भी यही दिल पे ले जा रहे हैं। हाँ। बाप भी यही दिल पे ले जा रहे हैं। मैंने डांट गलती कि मैंने वो डांट बाप भी तो यही बात कह। बाप देखिए, पिता कभी ये नहीं चाहेगा अपने बच्चों के लिए कि उसकी डांट से बच्चा बिगड़ जाए। डांटता बच्चा इस बच्चे को इसलिए डांटा जाता है ताकि अगर बच्चा बिगड़ रहा है, गलत जा रहा है तो उसको सुधार में लिया जाए। कहाँ है? अरे मामा को बुला। बिटिया के जो पिता हैं वो भी आ चुके हैं। क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से बिटिया ने ऐसा कदम उठा लिया? बिटिया क्या, 2 बिटिया है मेरे। हाँ। बिटिया तो 7 हैं, वो छोटी 2 ही है घर पर। अच्छा। तो वो ऐसा है जी, उनमें आपस में झगड़ा हो गया। अच्छा। झगड़ा होने पे हमने बड़ी वाली बिटिया को धमका दिया। जब धमका दिया, वो अपने थोड़ी दिमाग में कम है तो दिल पे ले गई उस चीज़ को। बड़ी बेटी को या छोटी बेटी? मतलब बड़ी बेटी को धमकाया जो अच्छा, खत्म हुई है। अच्छा अच्छा। वो रात को 10 बजे 9 बजे सोए हम। 9 बजे हमको उसने दूध दिया है, दोनों मियाँ बीवी को, और उस लड़की को भी दूध दिया जिससे लड़ाई हुई थी। अच्छा। तो ऐसी कोई टेंशन ही नहीं। फिर तो दूध पी के हम सो गए। बच्चों को डांट भी दिया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को डांटा नहीं जाता। जब हम बोले मिल गया अब तो कोई दिक्कत ही ना, तो ऐसी बात ही ना। सो गए। सोने के बाद सुबह जब हमारी माँ उठी 4 बजे, हमारी माँ बूढ़ी है, वो उठी, उठ के उसकी एकदम किलकी बंद गई। अरे भैया कहाँ होगा? अरे उठिए। एक दिन तो हम उठ के खड़े हुए तो बोली भैया बीवी ने फांसी लगा ली। तो हमने वो जैसे जाके छुई तो बिल्कुल ठंडी पड़ी। फिर मैंने कोरियम भर के ऊपर उठाई, 1-2 आदमी और आ गए, उन्होंने फिर वो किसी से फांसी क्या था? मतलब नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ पर? हाँ जी, वहीं बिल्कुल घर में ही। हाँ। यहाँ हमारी खाट भी चलेंगे, यहाँ पेड़ है, तो इतना ही अंतर है। बस उसके बाद हमने उतारने के बाद में तो उसमें था ही नहीं जब ठंडी पड़ी थी। ये समस्या लगा? और मतलब कैसा आपको उस वक्त बिटिया को देखने के बाद में कि भाई डांटना नहीं चाहिए था ऐसा? तो चांटा मार दिया था, क्या कर दिया? नहीं, चांटा एकदम मार दिए थे उसके। तो इसको एहसास हमें आज ये हो रहा है कि हम अपनी बेटी को, कि हम किसी बच्चे को भी नहीं मारेंगे आज के बाद। अगर हमारा बच्चा, दोनों बच्चों को डांट दिया जाता तो ज्यादा अच्छा। दोनों को डांटा था। अच्छा। उसको ऐसा हुआ, उसको 2 चांटे मार दिए, बस इतना अंतर हुआ। वो उसी चांटे के वजह से वो दिक्कत बनी, गुस्सा मानेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।